Recording in calculate the volume of 0.1 m acid required for reaction with 5.3 gram sodium carbonate plus HCl. क्या प्रेस बने चाहिए? सोडियम कार्बोनेट HCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. सोडियम 2 है. रिएक्शन को पहले बैलेंस करना होता है. 2 सोडियम क्लोराइड 2 हो जाएंगे. ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन. सोडियम 2 और 2 से कर लो, क्लोराइड 2 और 2 से. ऑप्शन 3 है. 2 1 3. इसका हम कहेंगे 1 मोल के साथ 2 मोल रख कर, बाकी सामान चाहिए नहीं. सोडियम कार्बन के साथ HCl है, 1 मोल और 2 मोल की रिएक्शन. इसका हमें वेट दिया हुआ है, इसका मोलकुलर मास निकालना. सोडियम 23 into 2, कार्बन 12 plus 48, 106 gram. 22 12 106 gram. 2 मोल HCl, इसको मोल में रहने. ये हमें चाहिए देनी है. अब HCl जो है ये वाटर में डिसॉल्व्ड है. HCl dissolved in water. इसकी मोलैरिटी 0.1 है. वॉल्यूम इसका 100 दिया हुआ. वॉल्यूम निकालना. पहले ये सॉल्व करना है कि कितना HCl डीप में होना चाहिए. इसका आपको वेट बनाने की जरूरत नहीं है. मोलकुलर मास हमने निकाल लिया होगा. अब 106 के साथ 2 मोल रैक करते हैं. टू मोल HCl. 2 मोल HCl है, तो आपको कितना वेट आया मैंने? 5.3 ग्राम. इसको मोल ही रहने देना. 102 और 106 into 5.2. वाले से इसका 2 मोल में करते हैं. 5.3 ग्राम के साथ कितना रिएक्शन होगा? ये कितना होगा?
देखो इतने आएगा, कितने आएगा बेटा ये? Yes. चेक कर लो कैलकुलेशन। इतना ही है। यस सर इतना ही। बेटा अपनी वीडियो तो ऑन करो। वन मोल साइड 2 मोल माइनस 2 मोल 0.1 मोल। ये आपको दिया है तो फॉर्मिंग कार्बन 5.3 ग्राम, ऐसे इमेजिन कर लो। ये सॉलिड में है, इसमें ऐड करना 2 मोल है तो 5.3 के साथ कितना हो, हाउ मेनी मोल विल रिएक्ट, इसके साथ कितना रिएक्ट करेगा, हमने क्या निकालेंगे 0.1। अब एसिड के लिए मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लो। मोलैरिटी वाला फॉर्मूला, इसकी मोलैरिटी आपको 0.1 दी है, मोल हमें बीच में चाहिए 0.1, वॉल्यूम जो वॉल्यूम 1000 मिली। इसको देखो अच्छी तरह। वन मोल के साथ 2 मोल का रिएक्शन होता है, रिएक्शन लिख के बैलेंस करना। 1 मोल का 2 मोल, इसको मोल ही रहने दो, कीप इट इन मोल। 1.6 ग्राम 2 मोल से करता है 1.5.3 ग्राम कितने से करेगा, 0.1 मोल। ये 0.1 मोल आ गया बेटा, इतना इतने से करता है 5.3, इसमें कितने से करेगा 0.1 मोल से। फिर मोलैरिटी वाला मामला लगाओ, इसलिए मोलैरिटी का मामला मोल मामले में और ठीक है। ये कैलकुलेशन इतने आएगा ना 0.1। एक आप करके देख लो। ये करो सॉल्व, अपने आप सॉल्व करो बेटा। ये बेटा सॉल्व करो आप। कैसे करेंगे बेटा इसको, यूरिक एसिड प्लस NaOH। जिसे कर ले वो अपना आंसर बता दें।
we can suppress this. एक मोल के साथ में 2 मोल है, 1 मोल react with 2 मोल. इसका वेट निकाल लो, 2 into 40, 80 ग्राम. इसका मालूमात 40 है, 2 into 40, और मास का 40 है, 80 ग्राम हो जाएगा. इसको मोल में लेने दो. इस मोल कैसे वाटर में डिसॉल्व है, dissolved in water. इसकी मोलैरिटी 0.2 है. इसका हमने वॉल्यूम सॉल्व करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वैसे ही करना है. कितना आंसर आया बेटा आपका? आंसर निकाला बेटा आपने? मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा आवाज सुन रही है? 500 ml. 500 ml. Yes, so 500 ml. कितना कह रहे हो? 500 ml. मेरी आवाज क्लियरली सुन रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Of 80 gram react with 1 mole. $80 NaOH. ये 80 ग्राम 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है. 0.8 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 1/80 into 0.8. कितने आ जाएंगे मूल्य? कितने मूल्य आएंगे? 0.01. उसके बाद इस सॉल्यूशन में कितने मोल इसके होने चाहिए? This must contain 0.01. इस सॉल्यूशन में इसके इतने मोल होने चाहिए. There should be mole of this. इस पूरी कैसे के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला. Mole into 1/V into 1000. Zero point zero one. और मोलैरिटी given is 0.2. Mole 0.01. Volume of solution निकालना है. कितना वॉल्यूम आएगा? 500 या 50? देखो इतना आंसर आना है बेटा. Yes. 50 आएगा 500 आएगा? 50. 50. 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन. ठीक है, समझ आ गया ये आपको? Yes, sir. ये आपको स्टेटमेंट ऐसे दी होती.
ठीक करो बेटा। What weight of calcium carbonate react with 500 meter solution of 0.4 mScl? Calcium carbonate mass 40. Calcium carbonate plus acid. Calcium chloride. Carbon dioxide plus what? यहाँ पे 2 HCl है, बैलेंस हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट HCl कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल के साथ 2 मोल रखकर इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन 12 100 ग्राम, इसका वेट 100 ग्राम। ये हमें वाटर में डिसॉल्व करके दिया। इसका वॉल्यूम दिया 5, वैलिडिटी दी आपको 0.4, वॉल्यूम दिया 500। ये बेटा सारा लिक्विड है, ऑल लिक्विड, ये सॉलिड स्टेट में। ये सॉलिड है, 1 मोल HCl इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा 100 ग्राम है और ये सॉलिड है। इसका वेट निकाला, इसका कितना वेट होगा ये निकालना। व्हाट इज दैट वेट? इसका वेट निकालना चाहते हैं तो आप पहले HCl के लगा लो। पहले मैं HCl से चलना पड़ेगा, HCl की ब्लड में for HCl that is 0.4 मोल निकालने हम। वॉल्यूम सॉल्यूशन इज 500 into 1000। देखो इतना आंसर आएगा 0.2 मोल। Yes, sir. Yes, sir. इतना ही आएगा ना 0.2। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज 0.2 मोल। अब हमें पता है कि 2 मोल किससे अलग करते हैं 100 ग्राम, 2 मोल HCl react with 2 मोल HCl react with 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 2 मोल का रिएक्शन होता है, इसमें कितने मोल आए हमारे 0.2 मोल। 2 मोल के साथ 100 ग्राम है, 0.2 मोल के साथ कितना रिएक्शन 10 grams. 100 over 2 into कितना आएगा जी 10. 10 ग्राम आएगा। ठीक है, सम लगे जो आपको। Yes, sir. इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास 100 है, तो HCl वाटर में डिसॉल्व है, तो HCl से मोल निकाल 0.2 मोल। ये सॉलिड है, इसका वेट निकालना। इसमें हमने मोल कितने निकाली 0.2,
2 के साथ इतने रिएक्ट करते हैं तो 0.2 के साथ कितने हैं? 2 मोल का इतना, तो इसके साथ कितना है? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा थोड़ा इसके थोड़े शॉर्टर मेथड होते हैं। अच्छा थोड़ा अब ये नोट करो, मोलैरिटी या किसी चीज के मोल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? मोल क्या होता है? वेट ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वेट ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की टर्म होती है मिलीमोल। मिलीमोल होता है कि मोल को आप 1000 से मल्टीप्लाई करो से मिलीमोल बनता है। मिलीमोल का सिंबल mm होता है। मिलीमोल का सिंबल mm। मोल की वैल्यू पुट करो, वेट ओवर molecular mass इतना, ग्राम molecular mass या molecular mass। अब सीधे लिख लो molecular mass, molecular weight। मिलीमोल का की मतलब है जैसे 5 kg है, 5 kg उसका हमें ग्राम बनाने हो, यदि उसके हमें ग्राम बनाने हो तो हम 1000 से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। ग्राम के किलोग्राम से 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ग्राम बन जाते हैं। वैसे ये 5 मोल हो, 5 मोल हो, 5 ग्राम है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 into 1000, ये बन जाते हैं मिलीमोल। mm stand for मिलीमोल। जैसे ग्राम से किलोमीटर के जैसे मीटर बनाते, 5 किलोमीटर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 मीटर आ गया। ग्राम से किलोग्राम तो मोल से मिलीमोल, मोल से मिलीमोल। क्या आप लिख सकते हैं 1 मिलीमोल, 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल के बराबर। मोल वेट ऑफ molecular mass, मिलीमोल होते हैं मोल इनटू 1000, 1 मोल 1000 मिलीमोल के बराबर। 1 मोल 1000 मिलीमोल के मोल को आप मल्टीप्लाई कर लो 1000 से तो मिलीमोल आ जाएंगे, 1 मोल 1000 मिलीमोल के बराबर, और ये मोल इनटू 1000, मोल की वैल्यू पुट कर लो, वेट ऑफ मोल, मोल की वैल्यू पुट कर लो। जैसे किलोग्राम के ग्राम होते हैं, किलोमीटर के मीटर हैं, तो मोल के मिलीमोल आए। आपको ये रिलेशन याद है। उसके बाद ये सपोज मोलैरिटी क्या होती है? मोल इनटू 1/v into 1000। इसमें भी मोल ही है, इसमें भी मोल है, वो भी मोल है, ये भी मोल है, वो भी मोल है। मोल इज इक्वल टू m into v by 100। इसके मिलीमोल बनाना, तो मोल को 1000 से मल्टीप्लाई करो तभी मिलीमोल आएंगे। मोल को 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीमोल आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू मोल।
मिलीमोल मोल इनटू 1000, मोल की वैल्यू मोलैरिटी बाय वॉल्यूम, 1000 कैंसिल हो जाएगा, मिलीमोल है। मोल वेट ऑफ मॉलिक्यूल है, मिलीमोल होते हैं मोल इनटू 1000। जैसे हम किलोग्राम के ग्राम बनाते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मोल से मिलीमोल बनाने 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, वेट ऑफ मॉलिक्यूल वो मोलैरिटी वाला फॉर्म। इसका मीनिंग ये हो गया। कोई सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी मोलैरिटी 0.2 है, वॉल्यूम इसका 200 मिलीलीटर, तो हमें इसके मिलीमोल चाहिए, मोलैरिटी वॉल्यूम मोल तो मिलीमोल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। हमें ये जो निशान है मोलैरिटी 0.2 है, वॉल्यूम 200, ये 40, इस सॉल्यूशन में इसके 40 मिलीमोल, इसके 40 मिलीमोल मोलैरिटी है, वॉल्यूम है। हमने जो रिलेशन है मिलीमोल वाले फॉर्मूले में जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर इनपुट करना, वॉल्यूम इज पुट इन मिलीलीटर, मोलैरिटी 1 to वॉल्यूम 200 है तो 40 मिलीमोल। मिलीमोल ऐसे निकालना है, मोलैरिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके मिलीमोल आए, तो इसका आपका वेट दिया, इसका वेट दिया सपोज ये 10 ग्राम, 10 ग्राम, एक तो ये दिया तो मोलैरिटी वॉल्यूम जो मिलीमोल निकाली, यदि 10 ग्राम वेट दिया हो उसके मिलीमोल कैसे आएंगे, तो आपको ये मान लो क्या था, वेट और मॉलिक्यूलर वेट इनटू था, तो ये सीधा ही है। मोल क्या होते हैं, वेट और मॉलिक्यूलर वेट, तो मिलीमोल के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना, मोल बेटा क्या होता है, वेट और मॉलिक्यूलर वेट, मिलीमोल के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मोल से मिलीमोल 1000 से मल्टीप्लाई करना, ये दो फॉर्मूले हैं, इसमें आप इसके मिलीमोल निकाल लो, वेट इज 10, मॉलिक्यूलर वेट इज 90 इनटू, Excuse me, sir. तो बेटा हमें ये मिलीमोल के फॉर्मूले करने हैं, उसे क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन बेटा शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट मतलब कि कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मिलीमोल के दो फॉर्मूले हैं, एक वेट और मॉलिक्यूलर वेट की हमें पता है कि मोल होते हैं, मोल को मल्टीप्लाई करके मिलीमोल बनेगी, मल्टीप्लाई बाय 1000 करो मिलीमोल बने। दूसरा मामला ये है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, दो फॉर्मूले सामने ही याद, ये मोलैरिटी थी, ये वॉल्यूम था, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 40 मिलीमोल है, वॉल्यूम मस्ट बी इन मिलीलीटर, इसमें वॉल्यूम मिलीलीटर इनपुट या फिर आपको वेट दिया हुआ है, वेट और मॉलिक्यूलर मोल होते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्मूला, अब इसके बेस पे हमने क्वेश्चन कर,
what volume of अब से पूरी गैस लो प्लस एन ये रिएक्शन तो आपको आती है UNH है यहाँ पे 2 है अब 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट 1 मिलीमोल अब मोल की बजाय मिलीमोल से कर मोल की बजाय मिलीमोल से mm फॉर मिलीमोल 1 मोल 2 मोल से करता है 1 मिलीमोल इस मेथड का फायदा क्या होता है कि शॉर्टर हो जाता है 1 मिलीमोल 2 मिलीमोल अब ये दोनों वाटर में डिसॉल्व है इसकी मिलाइटी 0.2 है इसका वॉल्यूम निकालना है इसकी मिलाइटी 0.1 है इसका वॉल्यूम 250 है ये पूछो कितना वॉल्यूम कितने से रिएक्ट करेगा इसका कितना वॉल्यूम कितने वॉल्यूम के साथ करेगा इक्वल है दोनों आगे हम बेटा हम मोल से कर रहे थे अब हम मिलीमोल से कर लो थोड़ा कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा थोड़ा टाइम कम लगेगा 0.2 वॉल्यूम का है 0.1 250 इसके हम मिलीमोल निकाल मिलीमोल थोड़ी मार फेड दे मिलीमोल मिलीमोल का फॉर्मूला क्या करवाया मिलाइटी इनटू वॉल्यूम इसकी मिलाइटी कितनी है 0.1 वॉल्यूम इज 250 25 मिली इसके 25 मिलीमोल है this solution has 25 milli मिलीमोल मिलाइटी वॉल्यूम जैसे किलोग्राम से ग्राम होते हैं किलोमीटर से मीटर होते हैं वैसे मिलीमोल है 0.1 250 25 मिलीमोल फिर हमने दो तो एक से रख करते हैं 2 मिलीमोल NaH 1 मिलीमोल से रख कर दो मिलीमोल का 1 मिलीमोल से रिएक्शन तो 25 मिलीमोल कितने से आधे करेंगे सीधे कर सकते हैं 2 के बराबर 1 है 25 12.5 आएगी इसी आपको निशानी भी थोड़ी है 2 के बराबर 1 है 25 के बराबर हाफ हो जाएंगे 12.5 मिलीमोल फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लगाओ
और इसमें यदि 25 मिलियन मोल है, इसके बराबर कितने करेंगे? 12.5 मिलियन। 25 या 12.5 रखते हैं, 12.5 को ब्लेंडी हमें गिवन है 0.2, इसका वॉल्यूम निकालो। कितना वॉल्यूम आता है? $62.5. ठीक है, Yes, Yes. sir. आगे हम ये कर रहे थे क्वेश्चन, उसे थोड़ा ये शॉर्टर मेथड हो गया, मिलीमोल से क्वेश्चन शॉर्टर हो जाता है। बेटा वीडियो ऑन करो अपने। दोबारा देख लो, सॉल्यूशन है, भी सॉल्यूशन है, मोलैरिटी तो आप मल्टीप्लाई करके इसके मिलीमोल निकाल लो। इसके 25 मिलीमोल है, मोल से मिलीमोल में इतना ही फर्क क्या है, किलोग्राम के ग्राम में, किलोमीटर के मीटर है, तो मोल के मिलीमोल है, किलोमीटर मीटर किलोग्राम ग्राम से मोल के मिलीमोल, मिलीमोल के लिए थोड़ी कैलकुलेशन कम पड़ती है। 25 तो 2 के साथ एक करेक्शन होता है, 25 के साथ कितने करेक्शन? 12.5। तो अब इसके 12.5 मिलीमोल है, 25 मिलीमोल 12.5 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर थोड़ी रिएक्ट करेगा, इसलिए इसके साथ रिएक्ट करना, वाटर में रिएक्ट नहीं करना। मीटर है ऐसे रिएक्शन का वाटर का तो रिएक्शन नहीं होगा, और ये मिलीमोल मोलैरिटी 0.2 इतना हुआ। अब एक आप ट्राई करो, चलो बड़ा अपने आप करो जी। ये आप अपने आप करो।
आंसर कौन बताएगा बेटा? कायनात, अपना वीडियो ऑन करो बेटा। समीर अपना वीडियो ऑन करो। समीर व्यास बेटा वीडियो ऑन करो अपना। समीर सर वो वाईफाई चल नहीं रहा तो फोन पे लगा रहा था, इस कारण ऑफ किया हुआ था। स्नेहा स्नेहा बेटा वीडियो अपना। इन्होंने सॉल्व कर लिया है। स्नेहा अपने वीडियो ऑन करो। स्नेहा, तांजिल, तांजिल आप सुन ही रहे आप? स्नेहा, तांजिल। Yes, sir. Sneha here. Good morning, sir. मनन कितना आंसर है? Hello, good morning, sir. Sneha here. सर मेरा 1800 आ रहा है। और किसी ने किया बेटा? भाई आपका कितना आंसर है? सीरत, Yes, sir. 1800. कितना आंसर है बेटा? Excuse me, sir. Sir, 1800. दिव्यदीप आंसर? 1800 ml. अनीत, Sir, 1800. तनवीन आप वीडियो ऑन करो। तनवीन, Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, Tanzil here. Sir, actually today. Sir, my name is Tanzil. हाँ बोलो बेटा। Sir, actually today I'm having electricity issue. So if you allow me, today I cannot on my video. अच्छा, कोई बात नहीं, ऑर्डर कर लेना फिर। Yes, sir. रिकॉर्डर बेटा देख लेना। चलिए सॉल्व करें। पहले बेटा आप रिएक्शन लिख लो। H3PO4 प्लस KOH, ये कौन सा एसिड होता है? फास्फोरिक एसिड। This is phosphoric acid. K3PO4. पोटेशियम 3H. पोटेशियम का एक चार्ज होता है। फास्फोरेट के 3 चार्ज कितने फॉर्मूला बना? ये फास्फोरिक एसिड। पोटेशियम 3H3 से आएगा। आटम 6 हो जाएंगे। 3 and 3 6 आटम। 3 हाइड्रोजन ये होगी, 3 ये होगी, 6 आटम। 6 आटम है, 3 और 3 6। एक मोल के साथ 3 मोल का रिएक्शन। 1 मोल reacts with 3 मोल। 1 millimole reacts with 3 millimole।
सारा कुछ सेम है, बस थोड़ा मेथड शॉर्ट होता है, कैलकुलेट कम पड़ती है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोल से कर लो, मिली मोल से कर लो, 1 मिल में 3 मिली होता है, इसमें जिसके ये वाटर में दिखाओ दिया HbO4 प्लस वाटर, इसका वॉल्यूम 300 है और मोलैरिटी इसकी 0.4 है। बिल्कुल शॉर्टर मेथड है, KOH प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी 0.2 है, वॉल्यूम इसका निकालना है, तो अब इसके मिलीमोल निकाल लो, उसके बराबर कर लो। पासपोर्ट कैसे के मिलीमोल, मिलीमोल क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इज 0.4, वॉल्यूम इज 300, 120, इस सॉल्यूशन में इसके 120 मिलीमोल, 300 120 मिलीमोल, तो एक के बराबर 3 कर दिया, 120 के बराबर कितने हो, सीधे आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना सर आएगा? 40। अब सीधा लिख सकते हो, या सीधा ही हो जाएगा, 1 मिलीमोल किसे लग सकता है, 3 मिलीमोल, तीन से मल्टीप्लाई करना है, 120 के बराबर कितने आएंगे, 120 into 360 मिली, ये बड़ा तीनों अब केज का सॉल्यूशन के लिए इसका ये सॉल्यूशन है, इसके मिलीमोल कितने चाहिए बीच में, 360, मोल की बजाय बस मिलीमोल किया और कुछ नहीं किया, 360, मोलैरिटी आपको दी हुई है 0.2, इसका वॉल्यूम निकालो, कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, 360 ओवर 10/2, 1800 1800 मिली, कितना वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का, ठीक है, लगा बताइए। आसानी है, एक मोल के बराबर 3 मोल है, 1 मिलीमोल के बराबर 3 मिलीमोल है, 120 के बराबर 360 रहता है, मिलीमोल मोलैरिटी टू वॉल्यूम 120 होगी, इसके 120 है, इसको 360, इसका इससे रेशो होगा, मतलब मिस करेंगे वाटरदान ही रेशो, रेट तो ये से करेगा, ये तो करेगा, तो वॉल्यूम इसका 1800 मिली, what kind of condition component react with
Mission card with active. Mission credit. Carbon dioxide plus what? Two acid. बेंजीन में हुआ है। अब इसका एक मोल, इसके दो मोल से रखते हैं। एक मिलीमोल, हम मिलीमोल से भी कर सकते हैं, पर मिलीमोल से शॉर्ट रहते हैं। 1 मिलीमोल 2 मिलीमोल ऐसी तो वाटर में रिकॉर्ड है। इसकी मोलैरिटी 0.4 है। वॉल्यूम इसका 5 है। इंग्लिशियन का इंग्लिशियन का कैसे रिएक्शन करो। इसका बड़ा देना रिएक्शन करो एससीएल ना इसके मिलीमोल का एससीएल से मिलीमोल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोलैरिटी इज 0.4 वॉल्यूम इज 500 200 इसके 200 मिलीमोल Verified one volume 500 है इसका 200 मिलीमोल। अब ये तो हम इसका वेट पूछा होगा। अब निश्चय का होंगे। अब आपको इसका फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। मिलीमोल का ये फॉर्मूला भी था। ये मिलीमोल है 200। अब हमें ये सॉलिड स्टेट में उसके मिलीमोल वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन थाउजेंड यहाँ पे 200 है। सॉरी दो के साथ एक का रिएक्शन होता है 200 के साथ कितने ऐड करेंगे 100 मिलीमोल। दो के साथ एक है तो मैं सीधा लिख दिया। मैं सीधे लिख सकता हूँ 2 मिलीमोल एसिड रिएक्ट करता है 1 मिलीमोल पोटेशियम कार्बोनेट। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 के बराबर 1 का तो 200 के बराबर कितना 1/2 into 200। दो के साथ मेरा एक का रिएक्शन 100। अब इसका तो वेट क्या होगा वेट का वेट का वेट ऑफ मॉलिक्यूल का होगा ये 100 है। वेट निकालना है मॉल के वेट निशम 24 होता है कार्बन 84 ग्राम निशम 24 कार्बन 12 जैसे एक कटी जाएंगे सीधे 100 ऊपर कितना आंसर आ जाएगा 8.4 मिलीमोल के दो ही मामले हैं या तो मोलैरिटी वाले या वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन मिलीमोल दो तरह के मोलैरिटी वाले या वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन वाटर। ये देखो आप
इतना वेट है, एक आप करके देखो। मीनिंग बाय एटॉमिक मास है 27। करो बेटा इसको अपने आप। What volume of acid required for reaction sample Iran? Mean got almost 27. सर आपका कैमरा बंद है। Yes. कैमरा बंद है। वीडियो ऑफ है सर। इसका आंसर निकालो बेटा।
मिनिमम 27, ये 27 है, वो 28, एक कोच का 17 है, एक कोच का 17, 7 into 3, एक कोच का 17, 7 into 3, 27, 7 into 3, 16, 1, 17. कितने मिलीमोल आएंगे? 100. इसके 100 मिलीमोल आए। फिर एसिल जो है, एसिल ने मिलीमोल, लेटी इंटू वॉल्यूम, इसके मिलीमोल बेटा 100 आए, वेट ऑफ मॉलिक्यूल 1000, इधर 100 पुट कर, लेटी इंटू वॉल्यूम, लेटी क्या लिखवाई थी मैंने आपको? लेटी पॉइंट 1 लिखवाई है मैंने। Yes, sir. Yes, sir. लेटी क्या लिखवाई थी बेटा आपको? पॉइंट सर HCl के 300 मिलीमोल्स हैं। HCl के 300 नहीं। सर क्या कह रहे हो बेटा? HCl के 300 मिलीमोल्स होने चाहिए, 100 नहीं। लेटी कितनी दी है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 मिलीमोल का कितने ऐड करते हैं? 3, ये स्टेप रहेगा भी। वन मिलीमोल के साथ 3 मिलीमोल रहते, 1 के साथ 3, तो 100 के साथ कितने? 300। 1 के साथ 3 है, 100 के साथ 300। लेटिंग वॉल्यूम 0.1 लेटिंग मैंने 0.1 लिखाई आपको। यस सर। सर कितना आंसर आ जाएगा? 3000 3000। देखो इतना ही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. 3 लीटर सोल्यूशन होगा, 3 लीटर सोल्यूशन। अब नेक्स्ट जो है मिली इक्विवेलेंट मेथड। मिली इक्विवेलेंट मेथड, मिली इक्विवेलेंट को एमई क्यों कहते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, जैसे मोल होते हैं, वेट ऑफ मॉलिक्यूल वेट, वेट ऑफ मॉलिक्यूल वेट है तो मोल बन जाते हैं। जो ग्राम इक्विवेलेंट है, वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, वेट को इक्विवेलेंट से करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, वेट को मॉलिक्यूल से करेंगे तो मोल आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट।
ग्राम इक्विवेलेंट का शॉर्ट ये ग्राम इक्विवेलेंट का शॉर्ट वेट को मल्टीप्लाई से मोल बनते हैं, वेट इक्विवेलेंट के ग्राम इक्विवेलेंट बनते हैं। उसके बाद मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई कर, ग्राम इक्विवेलेंट 1000 से मल्टीप्लाई, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट का शॉर्ट ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर, ये वैल्यू याद करो। ग्राम इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट था। जैसे आप कराया था कि मिली मोल, मोल को 1000 से मल्टीप्लाई किया तब मिली मोल बनते हैं। तो मिली ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई कर, मिली मोल, मोल इंटू 1000 होता है, मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000। मोल ये होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ये। उसके बाद नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट 1/v इंटू 1000, नॉर्मलिटी। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज नॉर्मलिटी वॉल्यूम बाय 1000। फिर मिलीग्राम इक्विवेलेंट, इसका मतलब है मिलीग्राम इक्विवेलेंट MEQ, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, मिलीग्राम नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, काउंट कर देंगे। वेट और मॉलिक्यूलर मोल होते हैं, वेट और इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट तो वेट और इक्विवेलेंट वेट 1000 से मल्टीप्लाई कर मिलीग्राम इक्विवेलेंट बनेगी। इसका ये फॉर्मूला बन गया, मिली इक्विवेलेंट 1000 से मल्टीप्लाई कर। उसके बाद आप ये लिख लो, नॉर्मलिटी किसके बराबर होती है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी बाय बेसिसिटी और एसिडिटी। और टोटल चार्ज पॉजिटिव वन है, आपको पहले करा दी। और नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, विस्कोसिटी, then milliequivalent, millimole into basicity or acidity or total charge।
और आपको पता है इतना वेट इज इक्वल टू बल्क वेट। सर हमने मोलैरिटी इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर बेसिक एसिडिटी और नोट कर लिया बेटा आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मिलीमोल बेसिक एसिडिटी नॉर्मली अभी हम इससे पहले कर रहे थे मिलीमोल। मिलीमोल से पहले कर रहे थे। मिलीमोल होते थे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम या मिलीमोल इज इक्वल टू वेट ओवर मोलेक्युलर वेट इनटू 1000। पहले से इतना क्वेश्चन कर रहे थे मोलैरिटी वॉल्यूम वेट ओवर मोलेक्युलर वेट 1000। अब मिली इक्विवेलेंट से कर रहे। ये मिली मोल है, मिली इक्विवेलेंट नॉर्मल इनटू वॉल्यूम इसके पैरेलल फॉर्म में वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट इन फॉर्म। ये देखो आप पहले कंपेयर करो मिलीमोल मोलैरिटी वॉल्यूम वेट ऑफ मोलेक्यूल 1000 मिली इक्विवेलेंट है नॉर्मलिटी वॉल्यूम वेट ऑफ इक्विवेलेंट 1000। पहले आपको न्यूमेरिकल इससे कराए थे, इसके थ्रू न्यूमेरिकल किए थे, अब इसके थ्रू करने हैं न्यूमेरिकल। इस मेथड से बैलेंस नहीं करना पड़ता, इसमें हम रिएक्शन को इस मेथड से न्यूमेरिकल करोगे तो वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। इस मेथड से करोगे तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, इसके लिए बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। नो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। ये मेथड करा दिया तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, उस मेथड में बैलेंसिंग ही नहीं चाहिए, ये और भी शॉर्ट हो जाता है, और भी मेथड शॉर्ट होता है। मिलीकुलर नॉर्मलिटी वॉल्यूम वेट इन 1000 इससे आपको बैलेंसिंग के बिना क्वेश्चन हो जाता है। इससे अब नो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। What volume of is required to react to? पहले हम इससे किए थे, अब इससे करने हैं। इससे रिएक्शन की बैलेंसिंग की चाहिए नहीं है। Required to react to.
एसिड प्लस NaOH। इसमें हमें बैलेंस ही नहीं चाहिए। We are not to balance the equation। इसमें हमें ये करना है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है वाटर, उसमें NH वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड NaOH, इसकी मोलैरिटी दी है, तो वॉल्यूम इसका निकाल, इसकी मोलैरिटी 0.3 है, इसका वॉल्यूम 250 है। रिएक्शन बैलेंस ही नहीं चाहिए, इसके मिली इक्विवेलेंट निकाल, मिली इक्विवेलेंट, फाइंड आउट द मिली इक्विवेलेंट। अब NH के मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अब हमें पता है नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू बेसिस। इसमें बेस में एसिडिटी है, इसकी एसिडिटी है, मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, बेस की एसिडिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। इस मेथड के में बैलेंसिंग करना पड़ता है। मोलैरिटी 0.3 है, एसिडिटी इसकी 1 है, इसमें एक ही OH है, इसे एक ही OH एक्टिव आता है 1 into 3। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 75। इसके 75 मिली इक्विवेलेंट, जैसे मिली मोल थे वैसे मिली इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी वॉल्यूम एसिडिटी, एसिड इनटू वॉल्यूम 0.3 into 1 into 250, 75 है, तो मिली इक्विवेलेंट हमेशा बराबर ही रह करते हैं, इसमें भी 75 है। इसमें बैलेंसिंग के बिना आगे तो हम कहते 2 के बराबर ही मिलियन। ये नोट लिख लो, number of milli equivalent are same, and doesn't depend on balancing. Number of milli equivalent are same and does not depend on balancing. इसमें बैलेंस ही नहीं देखनी, बैलेंस अभी करना ही नहीं है। 75 के बराबर 75 ही इसके भी मिली इक्विवेलेंट, इसके 75 के बराबर 75, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर सेम एंड डजंट डिपेंड ऑन बैलेंसिंग, उसके भी 75 है। नॉर्मलिटी, इसकी मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी इनटू वॉल्यूम 75। मोलैरिटी आपको क्या लिखाई मैंने 0.25, इसकी बेसिसिटी 2 है, इसके 2 H पॉजिटिव बनते हैं। 75 यहाँ से है, 75 फ्रैक्शन के बैलेंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। 75 over 0.25 into 2, कितना आंसर आएगा बेटे? 150। 15।
Yes. 150. 150 milliliter. पहले हमने बेटा किया था मिली मोल से, पहले मिली मोल से किया था, अब मिली इक्विवेलेंट से करें। मिली मोल में बैलेंस करना पड़ता है, मिली इक्विवेलेंट में बैलेंसिंग करना पड़ता है, इससे मेथड शॉर्ट होता जाता है। मिली मोल में रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। मिली इक्विवेलेंट में बैलेंस नहीं करना पड़ता, नो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग नो बैलेंसिंग, इतनी बैलेंसिंग चाहिए नहीं है। इसके आप मिली इक्विवेलेंट निकाल लो। एसिडिटी 1 है, 75 है, उसके भी 75 बराबर लेने, बराबर लेके चलना है। तो मोल फाइव आपको नंबर भी नॉट सेम 1.2 into V वॉल्यूम 1। इसका वॉल्यूम ये सॉल्व करोगे 150 है, 3 से कट देगा तो 150 है। ये करो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ये मिली इक्विवेलेंट से करना बाप, मिली मोल से भी हो सकता है पर हमने मिली इक्विवेलेंट से करना है, मिली इक्विवेलेंट से। आंसर बताना बेटा आपने। आंसर सॉल्व कर लिया बेटा आपने, किन्होंने सॉल्व कर लिए? काजल अब बताओ। काजल अपना वीडियो ऑन करो। कर रही हूँ। आंसर 1 लाइन ही क्वेश्चन है, 1 लाइन। सर कैलकुलेशन कर रही हूँ। वमिता आप बताओ। वमिता, नव्या सक्सेना, सर कैलकुलेट कर रही हूँ। इसमें ये फायदा है कि हमें बैलेंस नहीं करना पड़ता। तो एसिड के मिली इक्विवेलेंट निकालो।
900. इसकी मोलैरिटी 0.3 है, बस 60 इसकी 1 है। नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। बेसिसिटी इसकी 1, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी 0.3 इनटू 1, वॉल्यूम इज 200। कितने आ गए जी? 60। सीधा सीधा क्वेश्चन है यार। 60 मिलीग्राम आ गए, नॉर्मलिटी वॉल्यूम बस 61 है, 60 है तो फिर इसके भी 60 होंगे, बराबर है करते हैं। आप इसमें रिएक्शन नाम भी लिखो, रिएक्शन भी ना लिखो वैसे ही आंसर आ जाए। मतलब रिएक्शन लिखते ही नहीं है तब भी आंसर आ जाए। नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं लिखो सीधा आंसर आ जाए। नॉर्मलिटी इसकी बेसिसिटी 2 है, इससे 2H पॉजिटिव आते हैं, इसकी एसिडिटी 2 है, एसिड इज 2 इनटू 1। So 75 ml. कितना आंसर आ गया जी? 75 ml. 5 milliliter. 60 over 0.4 into 2. टेन बाय 4 आ जाएगा। 60.4 10 ऊपर चला जाएगा, इसको आप सॉल्व करो। कितना आंसर बना है? 75. 75. 70। 5. 75. इसमें आप रिएक्शन भी ना लिखो, ये फायदा क्या है इसका? विदाउट रिएक्शन, क्योंकि बैलेंस ऐसे करना नहीं, तो विदाउट रिएक्शन ही आप सीधे सॉल्व कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आएंगे 60 इतने 60 होते 60 कर दो, बैलेंस नहीं करना, रिएक्शन भी नहीं लिखना। वॉल्यूम आपने बड़ा असाइनमेंट कर लिया एम्पिरिकल फॉर्मूले की? Yes, sir. असाइनमेंट कर लिया आपने? नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम लेगा कोई? Yes, sir. उसके तो क्वेश्चन कम ही है, तो साथ में मोलैरिटी नॉर्मलिटी वाले, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी वाली असाइनमेंट वो भी दे दिए ना आपको? Yes, sir. वो मिल गई असाइनमेंट आपको? Yes, sir. Yes, sir. दोनों असाइनमेंट करके लानी है, कल संडे है। मोलैरिटी नॉर्मलिटी वाली भी और एम्पिरिकल एंड मलकोन दोनों असाइनमेंट करके लाओगे। ओके, थैंक यू बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.